4 मिशंस टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 1 CM। मिशंस, मिशन का मतलब होता है अभियान और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। और ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे आर होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है ना। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे 4 मिशंस आर टू स्टार्ट। 4 मिशन शुरू होने वाला है, शुरू होने को है या तो शुरू होगा, जो भी बोलो फ्रेंड्स सब सही है क्योंकि ये इन्फिनेटिव का सेंटेंस है और ये फ्यूचर प्लान एक्शन को दर्शाता है, यानी कि काम अभी हुआ नहीं है, आने वाला समय में होगा, अभी सिर्फ प्लान बना है। तो 4 मिशन जो है वो शुरू होने वाला है, शुरू होगा कब से, तो फ्रॉम जनवरी 1 यानी कि 1 जनवरी से। ऐसा कहना है CM का यानी कि मुख्यमंत्री का। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, मोहन यादव जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हैज़ सेड, तो इन्होंने कहा है कि मिशन फॉर यूथ, युवा के लिए जो मिशन है, अभियान है, फार्मर किसान के लिए, पुअर गरीब के लिए, एंड वीमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण के लिए जो मिशन है, तो वो मिशन वुड स्टार्ट, वो स्टार्ट होगा, शुरू होगा फ्रॉम जनवरी 1 जनवरी से। ऑल 4 मिशंस, और ये सभी 4 मिशन जो है विल बी लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना। और ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो ये सभी 4 मिशंस को लॉन्च किया जाएगा वन आफ्टर दी अदर। वन आफ्टर दी अदर का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि एक एक करके। तो इन सभी 4 मिशंस को लॉन्च किया जाएगा एक के बाद एक करके। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, जो सरकार है वो प्लान कर रहा है, यानी कि वो योजना बना रहा है, टू लॉन्च शुरू करने का, युवा मिशन को ऑन विवेकानंद जयंती पे। फॉर यूथ्स, युवाओं के लिए, गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड, युवाओं के लिए जो सरकार है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, यानी कि घोषणा कर चुका है। टू क्रिएट करने का, क्रिएट का मतलब होता है बनाना या तो पैदा करना, तो पैदा करने का क्या चीज़, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जॉब अवसर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में। गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, तो जो सरकार है वो बढ़ावा दे रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता, यानी कि व्यवसाय संबंधी, बिजनेस संबंधी, तो जो सरकार है बिजनेस संबंधी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। अमंग यूथ, युवाओं के बीच में। एज फॉर एज फार्मर्स आर कंसर्न्ड, जहाँ तक किसान की बात है, जहाँ तक किसानों की सवाल है, देन तो गवर्नमेंट इज़ डेडिकेटेड, तो जो सरकार है वो डेडिकेट है, यानी कि पूरी तरीक़ा से वो समर्पित है। टू इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में। दी इरिगेशन एरिया, यानी कि सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने में किसान पूरी तरीक़ा से समर्पित है। एंड और टू इंस्पायर फार्मर्स, और किसानों को इंस्पायर करने में, यानी कि प्रेरित करने में। फॉर कल्टीवेशन के लिए, यानी कि खेती के लिए। ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसे बागवानी खेती होता है ना, उसको बोलते हैं बागवानी फसल, जैसे पपाया हो गया, एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट्स, ये सारा जो आइटम्स है ना, ये सारा आइटम्स को बोल सकते हो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि बागवानी फसल। तो बागवानी फसल के खेती के लिए
जो सरकार है किसानों को इंस्पायर कर रहे हैं। एंड और टू इंक्रीज देयर इनकम, और उनके इनकम को यानी कि उनके आय को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विद अदर बिजनेस, और साथ ही साथ एन बिजनेस में भी कनेक्टेड, जो जुड़ा हुआ हो, विद फार्मिंग, जो फार्मिंग से जुड़ा हुआ हो। फार्मिंग में बहुत सारा आइटम आ सकता है फ्रेंड्स, जैसे कोई मछली पालन करता है ना, भेड़ होता है, पोल्ट्री फार्म भी होता है ना। तो ये सारा जो भी आइटम है ये फार्मिंग के कैटेगरी में आता है। सच है, जैसे कि कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग का मतलब होता है मवेशी पालन, पशुपालन। तो जैसे कि पशुपालन एंड हॉर्टिकल्चर, और बागबानी। फॉर वीमेन, और महिलाओं के लिए गवर्नमेंट वांट्स, महिलाओं के लिए जो सरकार है वो चाहता है टू स्ट्रेंथन देम, उन लोगों को मजबूत करना चाहता है। फाइनेंशियली, यानी कि आर्थिक रूप से। बाई प्रोवाइडिंग देम, उन लोगों को प्रोवाइड करके, प्रोवाइड का मतलब होता है देना या तो प्रदान करना, तो प्रदान करके क्या चीज़, तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कई सारे ढेर सारे अवसरों को प्रदान करके महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता है सरकार। तो आई होप ज़रूर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।